आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी जयंती पे और परसों हमारी चर्चा हो चुकी है जन्मदिन पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्मोत्सव शब्द। देखिए कहीं-कहीं कुछ ऐसे समाज में स्थितियाँ आती हैं कि हनुमान जी को महोत्सव शब्द से भी जोड़ा जाता है, कहीं जयंती शब्द से भी। मैंने तो देखिए जयंती शब्द से थोड़ा खंडन करते हुए एक महोत्सव शब्द, क्योंकि देखिए जयंती में भी देखिए एक जीत हासिल है। और यूँ तो देखिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर ऊपर एक हनुमान जी का जो एक चित्र पताका कहो, वो एक जीत के लिए था। तो खैर ये स्थितियाँ कोई विशेष अलग-अलग दृष्टिकोण से देखिए अलग-अलग महत्व रखती हैं। और दूसरी विशेष बात, ये देखिए जन्मोत्सव का अभिप्राय जिस जन्म को एक उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये तो आपके हमारे परिवारों में भी देखिए जब कोई जन्म की स्थितियाँ होती हैं बच्चे की, तो उसको भी देखिए एक उमंग, उल्लास, उत्सव के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये भौतिक स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में जो महोत्सव शब्द उन महापुरुषों के लिए, उन अवतारी महापुरुषों के लिए आता है, जिनके आने से पूर्व, जन्म होने से पूर्व एक मायातीत महापुरुषों द्वारा ही कुछ ऐसी घोषणा कर दी जाती है। प्रभु राम जी का जन्म समझो, भगवान कृष्ण जी का जन्म समझो, इन सभी स्थितियों की उनके जन्म होने से पूर्व ही उन स्थितियों पर प्रकाश डाल दिया गया था। इन सभी स्थितियों को देखिए हम तकनीकी रूप से कुछ ना कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ विशेष प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, ताकि ये सभी सात्विक स्थितियाँ को परमात्मा से जोड़े, कि हमारे जीवन में अनुशासन बना रहे। देखिए, यूँ तो शब्दों में आपको मैं उलझना नहीं है। हमने मात्र उन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए उनके अर्थ, और जहाँ अर्थों में कहीं कुछ अलग-अलग स्थितियाँ भी हो, तो आप उनके पीछे छिपे हुए भावार्थ समझ सकते हो। क्योंकि भावार्थ ही एक विशेष स्तर पर तुम्हारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। क्योंकि हमने देखिए जन्मदिन, जयंती और आज हम जन्मोत्सव शब्द पर इसलिए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है, ताकि आपके हमारे जीवन में कहीं भी कोई भ्रम की स्थितियाँ नहीं हो। सर, हम अपनी चर्चाओं में बार-बार देखिए शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को देते हैं, लेकिन अर्थों से भी अधिक महत्व भावार्थों को देते हैं, ताकि कहीं भी कोई उलझन नहीं रहे। क्योंकि जब हम शब्दों पे उलझ जाते हैं, तो संभवतः कहीं न कहीं भटकाव की स्थितियाँ आती हैं। और भटकाव में फिर आपकी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें अवरोध आ जाता है। इसलिए मैंने ये 3 शब्दों पर कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी आप भाई-बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही है। फिर भी इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही इन सभी स्थितियों पर हम कुछ चर्चा रखते हैं। फिर ऐसी स्थिति देखिए प्रसारण का समय भले ही दिन में है, शाम को भी होता है, लेकिन हमारी जो एक इन सभी स्थितियों पर जो बोलने की प्रक्रिया है, स्थितियाँ हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त या उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से ही सिर्फ पूर्व की स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सब बन गया है। तो इन सभी स्थितियों पर हम कुछ शोध करते हुए स्थितियों को अर्थ और भावार्थ रूप में समझाने का एक प्रयास करते हैं।
चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की एक तर्कसंगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा के रूप में चर्चा रखेंगे और कल सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।